देश को जवाब दो में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं और आज जो अहम सवाल यह है कि क्या किसानों का आंदोलन राजनीतिक हो जा रहा है और या राजनीतिक होता जा रहा है और या वो विपक्ष की जो जबान है वो बोलता नजर आ रहा है। ये कुछ सवाल हैं जो कि सत्ता पक्ष भी पूछ रहे हैं, पार्टी भी पूछ रही है। आज इसी मुद्दे पर कुछ बातचीत करने के लिए पहले हमारे साथ किसान जुड़ेंगे, फिर तमाम सारे लोग जिनसे मैं आपका तारुफ भी कराता रहूंगा। सबसे पहले जो हमारे साथ आज प्रोग्राम में रूबरू हो रहे हैं या जुड़ रहे हैं वो बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह साहब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ किसान नेता शिव कुमार काका जी भी जुड़ेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी। धर्मेंद्र मलिक साहब भारतीय किसान यूनियन से हमारे साथ होंगे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे, थैंक यू सो मच, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ शांतनु गुप्ता होंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कुछ तस्वीरें हैं जिनको कि मैं आज सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं। ये वो तस्वीरें हैं जिसको लेकर कि आज किसानों ने कई जिलों में कई मुख्यालयों में आंदोलन किया। और आंदोलन ये था कि किसान इकट्ठा इसलिए हुए थे कि लोकतंत्र बचाओ। तो ये प्रदर्शन जो था कि उनका किसान बचाओ, कृषि बचाओ और लोकतंत्र बचाओ, उसका ये आंदोलन था जिसकी तस्वीरें आप देख रही हैं, चाहे वो पंजाब में रहा हो, चंडीगढ़ में रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश में, चाहे दिल्ली में और चाहे मध्य प्रदेश में, तमाम जगह ये आंदोलन हुआ। 7 महीने बीत गए इस आंदोलन के। अब सवाल कुछ खड़े हैं जिनको कि लेकर आज हम हाजिर हैं आपके साथ बातचीत करने के सिलसिले को लेकर कि आखिर ये आंदोलन राजनीतिक क्यों होता जा रहा है या राजनीतिक तस्वीर इसकी क्यों नजर आ रही है। सबसे पहले हम आज मुखातिब होंगे शिव कुमार काका जी से जो कि हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत शुक्रिया काका जी। भैया जी कहीं की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है, भैया जी का स्वागत कर रहे हैं आपका। सवाल पहला ये हम पूछना चाहते हैं कि आखिर लोकतंत्र कैसे खतरे में पड़ गया? अगर लोकतंत्र खतरे में है तो फिर यह आंदोलन आपका कैसे हो रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश के संदर्भ में हमें राज्यपाल को आज ज्ञापन देना था। ज्ञापन देने के लिए सरकार ने कि ज्ञापन ना दे पाए, सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया। 8:30-9 बजे मुझे भी हाउस अरेस्ट कर लिया। अब ये बताइए, 5 आदमी भी ज्ञापन देने में सरकार घबरा रही है और ज्ञापन भी हम नहीं दे सकते तो लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है ये? आंदोलन करना ठीक है, काका जी यही सवाल लोग जानना चाहते हैं। आप कहते हैं कि 11 लोग अगर जाना चाहें या 5 लोग जाना चाहें उनको भी हाउस अरेस्ट कर ले तो सरकार क्यों घबरा रही है? सरकार की क्या परेशानी का सबब क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, ये जरूरी जानना है कि जब सरकार कमजोर होती है और नेतृत्व कायर होता है तो इस प्रकार की हरकतें होती हैं कि 5 व्यक्तियों से इतनी बड़ी सरकार जिसके पास इतना बड़ा फौज फटाका है, ढेर सारे मंत्री हैं, उस पर हमको चर्चा करना पड़ती है ऊपर तक कि 5 आदमियों की हमको अनुमति दीजिए। तब बड़ी मुश्किल से हमको 12-20 पर अनुमति मिली 5 आदमियों की। बाकी लोग गांधी भवन में अपने अपने निवासों में जहां ठहरे थे वहां पर धरना स्थल पर उन्होंने बिठा लिया, पकड़ लिया सबको। तो ये तरीका क्या है? अब सरकार बताएगी कि 5 आदमियों को भी ज्ञापन देने में आपको घबराहट क्यों? मैं इस सवाल पे जरूर पूछूंगा, ये विषय लेकिन बहुत बड़ा है। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कायर का, मैं उस शब्द पे बाद में आऊंगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जब कोरोना की लहर चारों तरफ है और डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात हो रही है और कोरोना को लेकर तमाम घबराहट है, तैयारियों को लेकर तमाम सारे सवाल सरकार से पूछे जा रहे हैं, सरकार के भी माथे पर बल है, तो ऐसे में आपका ये आंदोलन, जबकि सरकार कह रही है कि अभी तो कानून लागू ही नहीं है, तो ऐसे में ये आंदोलन सरकार और सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है ये सिर्फ राजनीतिक हथियार है। देखिए, जब कोरोना की महामारी चरम पर थी, हमने बैठक की और बैठक करके कहा कि यथास्थिति हम दिल्ली में बनाए रखेंगे। हम भीड़ नहीं इकट्ठी करेंगे, गैदरिंग नहीं करेंगे, हम देश के साथ हैं। महामारी फैली हुई है, देश संकट में है, मगर महामारी के बाद भी जब थोड़ी सी महामारी कम हुई और 5 लोगों की हमने अनुमति मांगी कि हमें 5 लोग
राज्यपाल को ज्ञापन देना चाहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, उस पर भी सरकार को पसीना क्यों आता है, ये सरकार का सवाल है। हमको आज 7 महीने हो गए हैं। 26 नवंबर को भी कोरोना था, जब हमने दिल्ली की सड़कों को बॉर्डर पर किसानों की ट्रैक्टर ट्रैलियाँ आई थी, तब भी था। उसके बीच में ठंड पड़ी, बहुत कड़ाके की पानी भी गिरा।